पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 8 लाख फैमिलीज को, करोड़ों में इनकी तादाद बनती है, उनको बिजली के बिलों ने तंग किया हुआ था। हमने 2 महीने का रिलीफ दिया, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ने पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में कानून है और इस पर अमल किया जाता है। क्या पंजाब के अवाम को गाजर मूली समझ रखा है? बढ़ के मारना आसान है, हम गाली की सियासत नहीं करते। इन्होंने काम कोई नहीं करना, गाली निकालनी है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे पर तवज्जो दें। पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मिलते हैं। बजाय इसके मुखालिफिन पर हमला आवर हों, अवाम का सोचें, सूबे के अवाम के लिए कुछ करें। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आज एक मुल्क के सफ़ीर ने नवाज शरीफ से सियासी इंतशार का सवाल किया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी इंतशार में पले बड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं। अच्छी सियासत ना की तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सियासत सबकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसको बदनाम किया हुआ है। नौजवानों को नारे लगाने वाले बड़े आए, बड़े देखे, लेकिन किसी ने नौजवान को नौकरी नहीं दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदामात, नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। नॉन फाइलर्स को रवायती बैंक अकाउंट खोलने से रोका जाएगा। इजाफी टैक्स देकर घर और गाड़ी खरीदने की सहूलत खत्म। तर्जुमान FPR के मुताबिक 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने की बड़ी कार्रवाइयां भी होंगी। माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर हैं। हुकूमत का जदीद मशीन लर्निंग के जरिए नॉन फाइलर्स की शिनाख्त का फैसला। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के एशारिये मुस्बत करार दे दिए। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे हैं। रवां माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की 2.4% होने का इम्कान है। GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान है। माशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। IMF के कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ थामा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। IMF मुआहिदा हतमी मराहिल में है। हुकूमत और तमाम इदारों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन को खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सफीर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी सफीर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दौरा चीन की दावत। कहा, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात बहुत बुलंदियों पर गए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जज आबिदा सज्जाद ने कहा, तमाम फरीकैन इस नुक्ता पर मुत्तफिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना है, उनके खिलाफ केस चल ही नहीं सकता। अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ अली जरदारी की हद तक स्टे रखे। 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का बिजली रिलीफ खत्म। बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 23 रुपए 59 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ेगा।
मिसबाह कैंट में डंपर मुसाफिर वैन पर उलट गया, 4 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन सड़क किनारे खड़ी थी कि रेत और मिट्टी से भरा डंपर वैन पर उलट गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमले की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का कलाकुमा करेंगे। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों को खराब कर रहे हैं। थोड़े ही अरसे में डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा है। फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहा मौसमी हालात ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन के हिमायती हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन के मंसूबों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात, तजारत, सरमायाकारी, दफा और सलामती के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर को जनरल असम्बली में जबरदस्त खिताब पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात, सियासी, इक्तसादी और दफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs मुआहिदों पर सवाल उठा दिए, कहा हुकूमत बिजली खरीदने की जमानत देने वाली कौन होती है? बिजली बनाने और खरीदने वाले में मामला होना चाहिए। पावर प्लांट्स और IPPs के मुआहिदों का जायजा ले रहे हैं। डॉलर की कीमत और शरह सूद बढ़ने से बिजली महंगी हुई, तिजारती खसारा बढ़ने से भी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। आज गुनाहों का एतराफ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के विरासती जायदाद की मुंतकिली के केस में रिमार्क्स, कहा झूठी और बोगस गवाहियां देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बेवा को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाही और बोगस मुकदमे पर मुखालिफ फरीकैन को 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह के लिए आखिरी मोहलत। नैब वकला ने कहा वकला सफाई जानबूझकर रेफरेंस की समात को इल्तवा में डाल रहे हैं। अदालत ने आइंदा तारीख समात पर हर सूरत जिरह करने की हिदायत कर दी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर समात जुम्मे तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुसलसल 7 इजलास मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा।